नमस्कार। दिव्य योगासन की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम शिव चालीसा के बारे में चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि गृहस्थ जीवन को सुखमय बनाने के लिए, विवाहित जीवन को सुखमय बनाने के लिए, पारिवारिक जीवन को सुखमय बनाने के लिए शिव चालीसा का पाठ क्यों किया जाता है। भगवान शिव पारिवारिक देवता माने जाते हैं। सभी देवताओं में भगवान शिव ही ऐसे देवता हैं जिनका निवास स्थान पृथ्वी है। कहते हैं कि जो इंसान प्रकृति में पैदा हो जाता है, पृथ्वी में पैदा होता है, उसके ऊपर प्रकृति के सभी प्रकार के नियम लागू हो जाते हैं। उसे दुख दर्द सभी चीजों का सामना करना पड़ता है, फिर चाहे वो देवता भी क्यों ना अवतार लें पृथ्वी पर। तो कहने का मतलब है, पृथ्वी पर रहने वाले जो देव हैं वो तो देवों के देव महादेव शिव जी ही हैं। तो एक मनुष्य के जीवन में आने वाली जो हर तरह की जो अड़चने होते हैं, उनके स्वामी भगवान शिव ही माने जाते हैं। भगवान शिव ही उन समस्याओं निराकरण करने में माहिर माने जाते हैं। एक परिवार में आने वाली समस्याएं क्या होती हैं? एक पारिवारिक जीवन को सुखमय करने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है? कि अगर पति पत्नी में अनबन है तो पारिवारिक जीवन कैसे सुखी हो सकता है? उनके परिवार में क्लेश है तो उनका पारिवारिक जीवन कैसे सुखी हो सकता है? अगर उनको संतान नहीं है, उनका पारिवारिक जीवन कैसे सुखी हो सकता है? संतान अगर बुरे मार्ग में है तो भी उनका पारिवारिक जीवन सुखी नहीं हो सकता। सब कुछ है लेकिन धन नहीं है तो भी उनका पारिवारिक जीवन सुखी नहीं है। सभी तरह के सुख, जिनको हम लोग कहते हैं 16 सुख, किसी के नसीब में नहीं होते। आपके पास धन है, आपके पास संतान सुख है, सब सुख हैं, लेकिन कोई ना कोई बीमार रहता है तो भी आप सुखी नहीं हैं। भगवान शिव की कृपा से इन सभी चीजों से मुक्ति पाई जा सकती है। आपके पास सब कुछ है लेकिन शत्रु परेशान कर रहे हैं, फिर भी आप सुखी नहीं हैं। भगवान शिव की कृपा से आपको मुक्ति मिल सकती है इन समस्याओं से। इसलिए शिव चालीसा का पाठ हमेशा प्रत्येक व्यक्ति को करते रहना चाहिए। ये जितना करेंगे, आप इन समस्याओं से, गृहस्थ जीवन में आने वाली किसी भी तरह की बाधाएं हों, किसी भी तरह की समस्याएं हों, चाहे शत्रु से संबंधित हो, पारिवारिक जीवन से संबंधित हो, विवाहित जीवन से संबंधित हो, संतान से संबंधित हो, रिश्तेदारों से संबंधित हो, दोस्तों से संबंधित हो, किसी भी तरह की समस्या का सामना अगर आप कर रहे हैं तो आपको शिव चालीसा का पाठ अवश्य करना चाहिए। जाहिर है, शिव चालीसा का पाठ सोमवार से करें या हर महीना कृष्ण पक्ष की शिवरात्रि को यानी त्रयोदशी को आप शिव चालीसा का पाठ शुरू कर सकते हैं, जिसके 2 विशेष मुहूर्त माने जाते हैं। या तो शिवरात्रि जो हर महीना कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को आती है, या फिर किसी भी मंडे को, किसी भी सोमवार से इस शिव चालीसा का पाठ आप कर सकते हैं। आप रूटीन तरीके से अगर पाठ करना चाहते हैं तो सुबह के समय का चुनाव करें, जो कि 4 बजे से 7 बजे के बीच में होगा। लेकिन अगर आप समस्याओं से घिरे हैं, अथाह समस्याओं से घिरे हैं, तो इस मंत्र का पाठ, शिव चालीसा का पाठ सूरज डूबने के बाद 6:30 बजे से रात को 12 बजे के बीच में शुरू करें। मैंने कहा, आपका परिवार रूटीन तरीके से चल रहा है तो सुबह के समय अभ्यास करें। लेकिन आप बहुत सी समस्याओं से गुजर रहे हैं तो सूरज डूबने के बाद से लेकर रात को 12 बजे के बीच में शिव चालीसा का पाठ करें। यह आपको विशेष फलदायी रहेगा। कैसे करते हैं, इसकी विशेष विधि क्या है, आप जानते हैं। ढीले ढाले कपड़े पहनकर किसी भी आसन में आप बैठ जाइए। अगर आप जमीन पर नहीं बैठ सकते तो कुर्सी पर या सोफे पर बैठ सकते हैं। अब अपने सामने बेलपत्र या बेल जो फल आता है, दोनों में से किसी एक को रखें
और रखने के बाद आप 21 पाठ शिव चालीसा का करें। जिनको याद है आंखें बंद करके करें, जिनको याद नहीं है वे आंखें खोलकर पढ़कर कर सकते हैं। और जब अभ्यास खत्म हो जाए यानी 21 पाठ हो जाए तब अश्विनी या वज्रलिंग मुद्रा का उपयोग करें। यह मुद्रा आपको ब्रह्मचर्य की रक्षा करता है और जो आप साधना कर रहे हैं उसमें सफलता प्रदान करने में आपको मदद करता है। अश्विनी या वज्रलिंग मुद्रा क्या है ये जानने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद 21 पाठ आपको रोज करना है और ये आपको 21 दिन तक करना है, 21 डेज तक। शुरुआत आप किसी भी सोमवार से या कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी से कर सकते हैं। 21 दिन तक का इसका प्रयोग करना है। 22वें दिन किसी को फल या भोजन का दान कर दें, पैसे दान न करें। अब इसकी विशेष नियम की बात करें तो पति पत्नी मिलकर अगर इस मंत्र का अभ्यास करते हैं तो बहुत लाभ होगा। धूम्रपान, मद्यपान, व्यसन, नॉनवेज का सेवन न करें, मांसाहार का सेवन न करें। 18 वर्ष के ऊपर कोई भी स्त्री पुरुष इस शिव चालीसा का अभ्यास कर सकता है। शिव चालीसा आपके सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। कुंवारी कन्याएं अगर शिव चालीसा का पाठ करती हैं तो मनपसंद वर की प्राप्ति होती है, होनहार विद्वान जीवन साथी की प्राप्ति होती है, यानी आपकी सभी प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। यह बहुत ही अचूक प्रयोग माना जाता है। इसका उपयोग नियमित रूप से करते रहना चाहिए। और फिर जो 3 जो बेलपत्र होते हैं या बेल का फूल है, ये आपको कहीं आपके आसपास शिव मंदिर हो तो वहां पर आप चढ़ा दें। पहले आप 21 पाठ कर लें। 21 पाठ करने के बाद उस दिन या फिर दूसरे दिन कोई समस्या नहीं है, मंदिर में जाएं और आप उस बेलपत्र को मंदिर में रख दें, शिव मंदिर में रख दें। बस इतना ही आपको करना है। अगर आसपास मंदिर ना हो तो आप अपने घर के मंदिर में शिव जी की फोटो के सामने उस बेलपत्र को रख दें। यह बेलपत्र जब 21 हो जाए तब इसको किसी पानी में विसर्जित कर दें। बस इतना सा करना है। आप देखेंगे कि आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होनी शुरू हो गई है या उस दिशा में आपको मदद मिलनी शुरू हो जाती है। आपको अपने लाभ के अनुसार दिन बढ़ा सकते हैं आपके ऊपर, लेकिन वो संख्या विषम होनी चाहिए। विषम का अर्थ ये हुआ 11 दिन, 21 दिन, 41 दिन, 51 दिन, 101 दिन, इस तरीके से ये संख्या होनी चाहिए। आशा है ये नियम को आप अपनाएंगे और अपने जीवन में तरक्की करेंगे। इसके अलावा वज्रेश्वरी जो कि मुंबई के निकट है, वहां पर 2 दिन का भैरव अनुष्ठान होने जा रहा है, जिसमें 1.25 लाख मंत्र से लेकर 5.5 लाख मंत्र का अनुष्ठान किया जाएगा। अगर आप सीखना चाहते हैं या प्रत्यक्ष भाग लेकर कुछ अनुभव करना चाहते हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां पर क्लिक करके आप फॉर्म भर सकते हैं। भैरव की साधना करने से पहला लाभ आपको ये मिलता है कि हर तरह की सिक्योरिटी मिलती है, सुरक्षा मिलता है, प्लस किसी भी देवी की आप उपासक हैं तो देवी की कृपा जल्दी प्राप्त होती है आपको। बिना भैरव साधना के किसी भी देवी की कृपा आपको नहीं मिल सकती। इसलिए अगर आप ये साधना करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां पर क्लिक करके फॉर्म भर सकते हैं। आशा है आप अपने जीवन में तरक्की करेंगे। इसी शुभकामना के साथ धन्यवाद।